शुगर पर बात करने के लिए इस वक्त हमारे साथ एक बेहद खास मेहमान जुड़ रहे हैं। हमारे साथ हैं नेशनल फेडरेशन ऑफ कोऑपरेटिव शुगर फैक्ट्रीज लिमिटेड के एमडी प्रकाश नाइक नवारे साहब। सर, बहुत स्वागत है आपका जी बिज़नेस पर। सबसे पहला सवाल मेरा आपसे ये होगा कि ओएमसीज ने ये शर्त रखी है कि एथेनॉल ख़रीद में जो कोऑपरेटिव मिलें हैं उनको प्राथमिकता देनी चाहिए, या उनकी मांग है या उनकी शर्तें हैं। तो ये आप लोगों के लिए अच्छी खबर है, इस पर आपकी टिप्पणी है? नहीं, ये बहुत ज़रूरत चीज़ थी, क्योंकि जब से इथेनॉल की स्कीम आई है तब से कोऑपरेटिव सेक्टर कुछ बैकफुट पे है। पहले तो फाइनेंशियल इश्यूज थे, फिर वो निपटने के बाद अलॉटमेंट के इश्यूज थे, लिफ्टिंग के इश्यूज थे, डिकेंटेशन के इश्यूज थे। तो ये सारे इश्यूज लेके हमने काफ़ी बार बात उठाई। आखिर कोऑपरेशन मिनिस्ट्री जो हमारी मिनिस्ट्री है उनके माध्यम से हमने सक्सेस पा लिया है। और ये जो टेंडर निकला है उसमें पेज नंबर 8 पे ये पैराग्राफ है कि प्रेफरेंस विल बी गिवन फॉर जो कोऑपरेटिव शुगर मिलों डिस्टिलरीज में बनी हुई इथेनॉल उठाने में प्रेफरेंस दी जाएगी। और ये हमारे लिए बहुत अच्छी बात है। हम इतना चाहते कि ये हमेशा के लिए रहे, इसके आगे भी जब भी टेंडर निकले, क्योंकि प्राइवेट के मुकाबले हमें काफ़ी ग्राउंड कवर करना है। और ये डिसीजन का हम काफ़ी स्वागत करते हैं। अच्छा, अब मेरा दूसरा सवाल आपसे ये होगा, शुगर प्रोडक्शन को लेकर ताज़ा हालात क्या हैं? क्योंकि कुछ जगह से खबर आ रही है कि रिकवरी थोड़ी कम है। अब तक पिछले साल के इसी दौरान के मुकाबले चीनी उत्पादन कम होने के आंकड़े आ रहे हैं। आप लोगों का ताज़ा आकलन क्या है? नहीं, देखिए, चीनी उत्पादन के आंकड़े हर 15 दिन हम निकालते हैं। नेशनल शुगर फेडरेशन की तरफ से हर 15 दिन क्रशिंग प्रोग्रेस रिपोर्ट स्टेट वाइज कितना गन्ना गला है, कितनी चीनी बनी है, क्या रिकवरी चल रही है, और उसका कंपैरेटिव नंबर हम पिछले साल का 15 दिसंबर का देते हैं, ताकि ये मालूम पड़े कि कहाँ किस हद तक हम आगे पीछे हैं। अभी इस साल हुआ क्या, मेजर 3 स्टेट्स है, जैसे आप जानते हो 80% शुगर प्रोडक्शन यूपी, महाराष्ट्र, कर्नाटक, ये 3 राज्यों में होता है। उसमें यूपी में कोई इशू नहीं था, यूपी का प्रोडक्शन सही टाइम पे सीज़न शुरू हुआ। लेकिन महाराष्ट्र में इलेक्शन की वजह से जो 1 अक्टूबर को सीज़न शुरू होना था वो 15 नवंबर तक, यानी 1.5 महीना लेट शुरू हुआ। कुछ हद तक कर्नाटका भी लेट हुआ है। अब उसकी वजह से ये जो आंकड़े आपके सामने दिख रहे हैं ये ज़रूर कम है पिछले 15 दिसंबर के मुकाबले। लेकिन मुझे लगता है कि जैसे जैसे सीज़न आगे प्रोग्रेस होगा वैसे वैसे जो हमने अनुमान किया है वहाँ तक ये प्रोडक्शन होते रहेगा। तो आपके हिसाब से जो आपका पहला अनुमान था उसके मुकाबले उत्पादन कम नहीं हो रहा है? नहीं, हमारा पहले से अनुमान क्योंकि नेशनल फेडरेशन ज़मीन से जुड़ी हुई संस्था है। हमारे 9 राज्यों में जहाँ गन्ना उगता है, चीनी बनती है, वहाँ हमारे स्टेट फेडरेशंस है। और उनके माध्यम से हम ज़मीन पे क्या हो रहा है उसकी हम जानकारी डे टू डे बेसिस पे लेते हैं। कितना प्रोडक्शन सर आपके हिसाब से? करेक्ट, मैं उसी पे आ रहा हूँ। ये सारी इकट्ठा रिसर्च करने के बाद हमने पहले दिन से जो हमारा एस्टिमेशन रखा है 320 लाख टन, 320 लाख टन ग्रॉस प्रोडक्शन है। और उसमें से 40 लाख टन इथेनॉल की तरफ जाने के बाद 280 लाख टन नेट शुगर प्रोडक्शन रहेगा इस साल, जो पिछले साल के नेट प्रोडक्शन के मुकाबले 39 लाख टन कम रहेगा, करने की गुंजाइश आज है। अच्छा, सीजन एंड तक। अच्छा, एक सवाल सर और, जब आप कह रहे हैं कि लास्ट ईयर के मुकाबले उत्पादन कम है, तो आपको लगता है कि एक्सपोर्ट अलाउ करने से पहले फाइनल फिगर को देखा जाना चाहिए, एक्सपोर्ट अलाउ करने में जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए, आप ये कहना चाहेंगे? नहीं, ऐसा है, एज ए इंडस्ट्री रिप्रेजेंटेटिव हम ज़रूर चाहते हैं कि एक्सपोर्ट की परमिशन देनी चाहिए, क्योंकि आज के तारीख में चीनी के दाम जो चल रहे हैं, हमारी लिक्विडिटी काफ़ी धोखे में है। तो एक्सपोर्ट हम चाहते हैं, लेकिन उसके साथ साथ ये भी गवर्नमेंट देखेगी कि हमारी चाहत एक जगह है लेकिन फैक्ट्स क्या है। फैक्ट्स वो देखने जा रही है। जनवरी एंड तक जो आंकड़े सामने आएंगे वो आंकड़े मद्देनज़र रखते हुए एक्सपोर्ट का डिसीजन वो ले सकते हैं। जनवरी के बाद आना चाहिए डिसीजन? फरवरी फर्स्ट वीक में डिसीजन आना तो हम कल आना चाहते थे। हमारी चाहती थी कि कल आए, लेकिन मुझे लगता है कि आज का हालात देखते हुए फरवरी फर्स्ट वीक तक अगर एक्सपोर्ट होना है तो वो डिसीजन फरवरी फर्स्ट वीक तक आ सकता है। एक लास्ट सवाल सर, एथेनॉल प्राइस और एमएसपी पर आपका नया टेक क्या है? नहीं, नया टेक नहीं, वही टेक है जो एमएसपी की जब स्कीम आई थी 2018 में, तो वो नोटिफिकेशन में एक जगह एक मेंशन है कि इसका रिव्यू लिया जाएगा। और रिव्यू में मेजर इशू था गन्ने का दाम के साथ उसको जोड़ के उसके साथ रिव्यू करते हैं। अनफॉर्चुनेटली पिछले 6 साल में जितना भी एफआरपी में बढ़ोतरी हुई है उसके साथ साथ इसका रिव्यू नहीं हुआ, और एज ए रिज़ल्ट एमएसपी वैसे की वैसे बनी है। हम चाहते हैं
कि जो हमारा प्रोडक्शन कॉस्ट है कम से कम उसके इर्द गिर्द में आके एमएसपी बढ़नी चाहिए। इथेनॉल की प्राइस में यही हुआ है, 2 साल से शुगर इंडस्ट्री से बनी हुई इथेनॉल के प्राइसेस बढ़े नहीं हैं, तो वो भी मेरा खुद का अंदाजा है कि जनवरी के फर्स्ट वीक में ये दोनों डिसीजन आने के चांसेस है। बहुत शुक्रिया प्रकाश जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और डिटेल में शुगर सेक्टर से जुड़े हुए तमाम मुद्दों पर बातचीत करने के लिए। मृत्युंजय कुमार झा, जी मीडिया, दिल्ली।